हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है। मैं एमए, बीएड, सीटेट और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाके जरूर देखना, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। इससे पहले मैं रीतिकाल के 13 वीडियो, भक्तिकाल के 23 वीडियो और आदिकाल के 9 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, पिछले 3 दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही तो उसके लिए सॉरी। अब वीडियो कंटिन्यू चलेगी, डेली वीडियो आएंगी। और फ्रेंड्स, हम रीतिकाल के को पढ़ रहे हैं। इसमें हम जोधराज कवि को पढ़ रहे थे, उसके कुछ पद रह गए हैं, वो हम शुरू करते हैं फिर से। जीवन मरण संजोग जग कौन मिटावे ताही, जो जन्मे संसार में अबर रहे नहीं आही। कहाँ जैत कहाँ सुर, कहाँ सोमेश्वर राणा, कहाँ गए पृथ्वीराज सा, दल जीती न आना। हो तब मिटे न जगत में ये, हो तब मिटे न जगत में, कीजिए चिंता कोई। आशा कहे हमीर सो, अब चूको मत सोही। पुंडरिक सुत सुता तासु, पद कमल मनाऊ। विशद बरन विशद बरन बर बसन, विशद भूषण हिय ध्याऊ। विशद जंत्र सुर सुद तंत्र, सुंदर जुत सोहे। विशद ताल इक भुजा, द्वितीय पुस्तक मन मोहे। गति राज हंस हसन चढ़ी, रटी सुरन कीर्ति विमल। जय मातु सदा बरदायनी, देहु सदा बरदान बल। फ्रेंड्स, 15वें कवि है बख्शी हंसराज। ये श्री वास्तव कायस्थ थे। इनका जन्म संवत 1799 में पन्ना में हुआ था। इनके पूर्वज बख्शी हरिकिशुन जी पन्ना राज्य के मंत्री थे। हंसराज जी पन्ना नरेश सिंह अमान सिंह जी के दरबारियों में थे। ये ब्रज की व्यास गद्दी के विजय सखी नामक महात्मा के शिष्य थे, जिन्होंने इनका सांप्रदायिक नाम प्रेम सुखी रखा था। फ्रेंड्स, ये नोट कर लीजिए, मैं आपके लिए अंडरलाइन कर देती हूँ। ये इनको अच्छे से नोट करें ना, किसने किसका नाम रखा है, और इनकी कहानियाँ भी देख लीजिए फ्रेंड्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर से। सखी भाव के उपासक होने के कारण इन्होंने अत्यंत प्रेम माधुर्यपूर्ण रचनाएं की हैं। इनके 4 ग्रंथ पाए जाते हैं, वो मैंने पहले अंडरलाइन कर ली फ्रेंड्स आपके लिए। स्नेह सागर, विरह विलास, रामचंद्रिका, ये बख्शी हंसराज के हैं। 12 मासा संवत 1811। ओके फ्रेंड्स, इनमें इनमें से प्रथम बड़ा ग्रंथ है, दूसरा शायद इनकी पहली रचना है। स्नेह सागर का संपादन श्री युत लाला भगवान दीन जी बड़े अच्छे ढंग से कर चुके हैं। शेष ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। स्नेह सागर तो 9 तरंगों में समाप्त हुआ है, जिनमें कृष्ण की विविध लीलाएं सार छंद में वर्णन की गई है। भाषा बहुत ही मधुर, सरस और चलती है। भाषा का ऐसा स्निग्ध सरल प्रभाव बहुत ही कम देखने में आता है। पद विन्यास अत्यंत कोमल और ललित, कृत्रिमता का लेश नहीं। अनुप्रास बहुत ही संयत मात्रा में और स्वाभाविक है। माधुर्य प्रधानतः संस्कृत की पदावली का नहीं, भाषा की सरल सुबोध पदावली का है। भाषा सब प्रकार से आदर्श भाषा है, कल्पना भाव विधान में ही पूर्णतः प्रवृत्त है, अपनी अलग उड़ान दिखाने में नहीं। भाव विकास के अत्यंत परिचित और स्वाभाविक व्यापार ही रखे गए हैं। वास्तव में स्नेह सागर एक अनूठा ग्रंथ है। उसके कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं, ये देख लीजिए। स्नेह सागर के हैं ये पद। दमकती दीपती दे दामनी सी, चमकत चंचल नैना। घूंघट बिच खेलत खंजन से, उड़ी उड़ी दिथी लगे ना। लटकती ललित पीठ पर चोटी, बीच बीच सुमन सवारी। देखे ताही मैर सो, आवत बनऊ भुजंगनी कारी। इतते चली राधिका गोरी, सोपन अपनी गैया। उतते अति आतुर आनंद सो, आए कुंवर कन्हैया। कसी बोहे असी हसी कुंवरी राधिका, कान्हा कुंवरी सो बोली। अंग अंग उमगी भरे आनंदो, दरकती छिन छिन चोली। ऐरे मुकुट बार चरवाहे, गाय हमारी लीजो। जाए न कहूँ तुरत की ब्यानी, सोपी खरक कह दीजो। हो चराव नहार गाय के, बाधन हार छुरैया। कली दीजो तुम आए दोहिनी, पावे दूध लुरैया। को कहू आए बन बीथिन, या लीला लखी जैसे। कही कही कुटिल कठिन कुटिलन, सो सिंगरे ब्रज वगैरह। जो तुमरी इनकी ये बातें सुनही, कीर्ति रानी।
तो कैसे पटी है पाटे ते कटी है कुल की को पानी। 16वें कवि फ्रेंड्स रीतिकाल के है जनक राज किशोरी शरण। ये अयोध्या के एक वैरागी थे और संवत 1797 में वर्तमान थे। इन्होंने भक्ति ज्ञान और रामचरित संबंधी बहुत सी कविता की है। कुछ ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए हैं। हिंदी कविता साधारणतः अच्छी है। इनकी बनाई पुस्तकों के नाम देख लीजिए फ्रेंड, नोट कर लो। ये आंदोलन, रहस्य, दीपिका, तुलसीदास चरित, विवेक सार, चंद्रिका, सिद्धांत चौतसी, बारह खड़ी, ललित सिंगार, दीपक, कवितावली, जानकी शरणाभरण, सीताराम, सिद्धांत मुक्तावली, अनन्य तरंगिणी, राम सतरंगिणी, आत्म संबंध दर्पण, होलिकावि, विनोद दीपिका, वेदांत सार, श्रुति दीपिका, रस दीपिका, दोहावली, रघुवर, करुणाभरण। उपयुक्त सूची फ्रेंड्स में इसको नोट कर लीजिए। आप के लिए मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। ये सारी की सारी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं। फूले कुसुम ध्रुम विविध रंग सुगंध के चहुक चाव, गुंजन मधुपत नाना रंग रज अंग फाब, सिरो सुगंध सुमंद पात विनोद कंत बहंत, परसत अनंग उदित हिय अभिलाष कामनी कंत। 17वें कवि फ्रेंड्स हैं अलबेली अली। ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के महात्मा वंशी अली जी के शिष्य थे। इनके अतिरिक्त इनका कोई वृत्त ज्ञात नहीं। अनुमान से इनका कविता काल विक्रम की 18वीं शताब्दी का अंतिम भाग आता है। ये भाषा के सत कवि होने के अतिरिक्त संस्कृत में भी सुंदर रचना करते थे, जिसका प्रमाण इनका लिखा श्री स्त्रोत है। फ्रेंड्स ये भी नोट कर लीजिए, इनका जो है श्री स्त्रोत, ये भी नोट कर लीजिए। इन्होंने समय प्रबंध पदावली नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें 1313 बहुत ही भाव भरे पद है। ये भी नोट कर लेना फ्रेंड्स। नीचे कुछ पद हैं, देख लीजिए इनके। लाल तेरे लोभी लोलुप नैन, केही रस छकनी छके हो छबीले, मानत नाहिन चैन, नींद नैन घुरी घुरी आवत, अति घोरी रही कछु नैन, अलबेली अली रस के रसिया, कत बितरत ये बैन, बने नवल प्रिय प्यारी, सरद रैन उजियारी, सरद रैन सुखदेन मैन में, जमुना तीर सुहायो, सकल कला पूरन शशि शीतल, महिमंडल पर आयो, अतिशय सरस सुगंध मंद, गति बहुत पवन रुचिकारी, नव नव रूप नवल नव जोबन, बने नवल प्रिय प्यारी। 18वें कवि फ्रेंड्स है चाचा हित वृंदावन दास। ये पुष्कर क्षेत्र के रहने वाले गौड़ ब्राह्मण थे और संवत 1765 में उत्पन्न हुए थे। ये राधा बल्लभ गोस्वामी हित रूप जी के शिष्य थे। ये भी फ्रेंड नोट करते जाना किसके शिष्य कौन थे। तत्कालीन गोसाई जी के पिता के लघु भ्राता होने के कारण गोसाई जी की देखा देखी सब लोग इन्हें चाचा जी कहने लगे। ये महाराज नागरीदास जी के भाई बहादुर सिंह जी के आश्रय में रहते थे, पर जब रघुकुल में विग्रह उत्पन्न हुआ तब ये कृष्णगढ़ छोड़कर वृंदावन चले आए और अंत समय तक वही रहे। संवत 1800 से लेकर संवत 1844 तक की इनकी रचनाओं का पता नहीं लगता है। इनकी रचनाओं को पता लगता है जैसे सूरदास के 1.25 लाख पद बनाने की जनश्रुति, वैसे ही इनके भी 1 लाख पद और छंद बनाने की बात प्रसिद्ध है। इनमें से 20,000 के लगभग पद तो इनके मिले हैं। इन्होंने नक्शिक, अष्ट याम, समय प्रबंध, फ्रेंड नोट करते जाइए। छदम लीला, मैं भी आपके लिए नोट कर देती हूँ फ्रेंड्स। ये ओके फ्रेंड्स। छदम लीलाओं का वर्णन तो बड़ा ही अनूठा है। इनके ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। राग रत्नाकर आदि ग्रंथों में इनके बहुत से पद संग्रहित मिलते हैं। छत्रपुर के राज पुस्तकालय में इनकी बहुत सी रचनाएं सुरक्षित है। इतने अधिक परिमाण में होने पर भी इनकी रचना शिथिल या भर्ती
की नहीं है। भाषा पर इनका पूरा अधिकार प्रकट होता है। लीलाओं के अंतर्गत वचन और व्यापार की योजना भी इनकी कल्पना की स्फूर्ति का परिचय देती है। इनके दो पद देख लीजिए फ्रेंड्स। मणिहारी लीला से है ये। मिठ बोलनी नवल मणिहारी, बोए गोल गरूर है, याके नयन चुटीले भारी। चूरो लखी मुखते कहे, घूंघट में मुस्काती, ससी मनु बदरी ओट में तेत, दूरी दरसत यद ही भांति। चूरो बड़ी है मोल को, नगर नगाह कोय, मोह फेरी खासी परी, आई सब घर टोए। प्रीतम तुम मो द्विगन बसत हो, कहाँ भरोसे है पूछत हो, क्या चतुराई करी जू हसत हो, लीजिए परखी स्वरूप आपनो, पुत्रित में तुम ही लो रसत हो। वृंदावन हित रूप रसिक तुम, कुंज लड़ावत हिय हुलसत हो। 19वें कवि फ्रेंड्स है गिरधर कवि राय। इनका कुछ भी वृतांत ज्ञात नहीं, नाम से बाहर जान पड़ते हैं। शिव सिंह ने इनका संवत 1770 दिया है, जो संवता ठीक हो। इस हिसाब से इनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है। इनकी नीति की कुंडलियाँ ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध है। अनपढ़ लोग भी जो 2-4 चरण जानते हैं। इस सर्वप्रियता का कारण है बिल्कुल सीधी सादी भाषा में तथ्य मात्र का कथन। इनमें ना तो अनुप्रास आदि द्वारा भाषा की सजावट है, न उपमा उत्प्रेक्षा आदि का चमत्कार। कथन की पुष्टि के मात्र के लिए अलंकार की दृष्टि से नहीं, दृष्टांत और आदि इधर उधर मिलते हैं, कहीं कहीं पर बहुत कम। कुछ अन्योक्ति का सहारा इन्होंने लिया है। इन सब बातों के विचार से ये कोरे पदकार ही कहे जा सकते हैं, सुक्तिकार भी नहीं। विंद कवि में और इनमें यही अंतर है। विंद ने स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई और सुंदर उपमाओं आदि का भी विधान किया है, पर इन्होंने कोरा तथ्य कथन किया है। कहीं कहीं तो इन्होंने शिष्टता का ध्यान भी नहीं रखा है। घर गृहस्थी के साधारण व्यवहार, लोक व्यवहार आदि का बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कथन किया है। यही स्पष्टता इनकी सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। 2 कुंडियाँ देख लीजिए इनकी फ्रेंड्स। साईं बेटा बाप के बिगड़े भयो अकाज, हर ना कुसरु कंस को, गयो दुहुन को राज। गयो दुहुन को राज, बाप बेटा के बिगड़े, दुश्मन दावागीर भये, महीमंडल सिगरे। कह गिरिधर कवि राय, जुगन चाही चली आए, पिता पुत्र के बैर वहा नफा, कहू कोने पाई। रहिए लटपट काटी दिन, बरु घाम ही में सोए, छा न बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होए। जो तरु पत्रो होए, एक दिन धोखा देहे, जा दिन बहे ब्यारी टूटी, तब जर से जेहे। कहा गिरधर कवि राय, छा मोटे के गहिरिए गहिए, पाता सब झारी जाए, तऊ छाया में रहिए। 20वें कवि फ्रेंड्स है भगवत रसिक। ये ठट्टी संप्रदाय के महात्मा स्वामी ललित मोहनी दास के शिष्य थे। इन्होंने गद्दी का अधिकार नहीं लिया और निर्लिप्त भाव से भगवत भजन में लगे रहे। अनुमान से इनका जन्म संवत 1795 के लगभग हुआ, अतः इनका रचनाकाल संवत 1830 और 1850 के बीच माना जा सकता है। इन्होंने अपनी उपासना से संबंध रखने वाले अनन्य प्रेम रसपूर्ण बहुत से पद, कवित कुंडलियाँ, छप्पे आदि रचे हैं, जिनमें एक और तो वैराग्य का भाव और दूसरी ओर अनन्य प्रेम का भाव छलकता है। इनका हृदय प्रेम रसपूर्ण था। इन्हीं से इन्होंने कहा है कि भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समूझ ही सके ना। ये कवि कृष्ण भक्ति में लीन एक प्रेम योगी थे। इन्होंने प्रेम तत्व का निरूपण बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। कुछ नीचे पद देख लीजिए इनके। कुंजन ते उठी प्रात गात, जमुना में धोवे, निधुबन करी दंडवत, बिहारी को मुख जोवे। करे भावना बैठी स्वच्छ, थल रहित उपाधा, घर घर ले प्रसाद लगे, जब भोजन साधा। संग करे भगवत रसिक, कर करवा गुदरी करे, वृंदावन बिहरत भरे, जुगल रूप नैनन भरे। हमारे वृंदावन उर और, माया काल हाथ नहीं व्यापे, जहाँ रसिक सिर मोर, छुटी जाती सत असत वासना, मन की दोरा दौर। भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल को अलौकिक ठोर। 21वें कवि फ्रेंड्स है श्री हट जी। ये श्री हित हरिवंश जी की शिष्य परंपरा में बड़े ही साहित्य मर्मज्ञ और कला कुशल कवि हो गए हैं। इन्होंने संवत 1837 में राधा सुधा शतक बनाया है। ये फ्रेंड नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये। श्री हट जी
और इन्होंने 1837 में राधा सूतक बनाया है फ्रेंड्स, नोट कर लो ये। दोहे और 101 कवि सवैया है। अधिकांश भक्तों की अपेक्षा इनमें विशेषता यह है कि इन्होंने कला पक्ष पर भी पूरा जोर दिया है। इनकी रचना में यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का बाहुल्य पाया जाता है, पर साथ ही भाषा का या वाक्य विनाश में लद्दड़पन नहीं आने पाया है। वास्तव में राधा सुधा शतक की छोटा होने पर भी अपने ढंग का अनूठा ग्रंथ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को यह ग्रंथ अत्यंत प्रिय था। उसमें उससे कुछ अवतरण नीचे दिए गए हैं, देख लीजिए। कलप लता के किंदो पलव नवीन दो, हरण मंजूता के कंजता के बनीता के हैं पावन, पावन पतित गुण गावे, मुनिता के छवि छवे छले सविता के, जनता के गुरुता के हैं नवीन निधिता के, सिद्धता के आदि आले हटी, तीनों लोकता के प्रभुता के, प्रभुता के हैं कटे पापता के, बड़े पुण्य के पता के, जिन ऐसे पता के विषभानु की सुता के हैं, गिरी कीजिए गोधन मयूर नव कुंजन को, पशु कीजिए महाराज नंद के नगर को, नर कौन तोन जोन राधे राधे नाम रटे, तट कीजिए वरकुल कालंदी कगर को, इतने पे जोई कछु कीजिए कुंवर कान्हा, रखे न आन फेर हटी के झगर को, गोपी पद पंकज पराग कीजिए महाराज, तृण कीजिए राव रे गोकुल नगर को। 22वें कवि फ्रेंड्स है गुमान मिश्र। ये महोबा के रहने वाले गोपाल मणि के पुत्र थे। इनके 3 भाई थे, दीपशाही, खुमान और अमान। गुमान ने बिहाई के राजा अकबर अली खां के आश्रय में संवत 1800 में श्री हर्षकृत नैषध काव्य का पदानुवाद नाना छंदों में किया। यही ग्रंथ इनका प्रसिद्ध है और प्रकाशित भी हो चुका है। फ्रेंड नोट कर लेना ये। इसके अतिरिक्त खोज में इनके 2 ग्रंथ और हैं, कृष्ण छंदावली और छंदाटवी। नोट कर लीजिए इसको फ्रेंड्स। कृष्ण छंदावली और छटावली, ये 2 ग्रंथ हैं इनके फ्रेंड्स। कृष्ण चंद्रिका का निर्माण काल संवत 1838 है, अतः इनका कविता काल संवत 1800 से 1840 तक माना जा सकता है। इन तीनों ग्रंथों के अतिरिक्त इनके रस, नायिका भेद, अलंकार आदि कई और ग्रंथ सुने जाते हैं। यहाँ केवल इनके नैषध के संबंध में ही कुछ कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में इन्होंने बहुत से छंदों का प्रयोग किया है और बहुत जल्दी जल्दी छंद बदले हैं। इंद्र वज्रा, वंशस्थ, मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रोती, शार्दूल विक्रीडित, सॉरी फ्रेंड्स प्रोनाउंसिएशन के लिए, शार्दूल विक्रीडित आदि कठिन वर्ण वृत्तों को लेकर दोहा चौपाई तक मौजूद है। ग्रंथारंभ में अकबर अली खां की प्रशंसा में जो बहुत से कवित इन्होंने कहे हैं, उनमें इनकी चमत्कार प्रियता स्पष्ट प्रकट होती है। उनमें परिसंख्या अलंकार की भरमार है। गुमान जी अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और काव्य कुशल थे, इसमें कोई संदेह नहीं। भाषा पर भी इनका पूरा अधिकार था। जिन श्लोकों के भाव जटिल नहीं है, उनका अनुवाद बहुत ही सरस और सुंदर है। वह स्वतंत्र रचना के रूप में प्रतीत होता है, पर जहाँ कुछ जटिलता है वहाँ की वाक्यावली उलझी हुई और अर्थ अस्पष्ट है। बिना मूल श्लोक सामने आए ऐसे स्थानों का स्पष्ट अर्थ निकालना कठिन ही है। अतः सारी पुस्तक के संबंध में यही कहना चाहिए कि अनुवाद में ऐसी सफलता नहीं हुई है। संस्कृत के भावों की सम्यक अवतरण में यह असफलता गुमान ही के सिर नहीं मढ़ी जा सकती। रीतिकाल के जिन जिन कवियों ने संस्कृत से अनुवाद करने का प्रयत्न किया है, उनमें बहुत से असफल हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इस काव्य में जिस मधुर रूप में ब्रज भाषा का विकास हुआ, वह सरल व्यंजना के भी तो बहुत ही अनुकूल हुआ, पर जटिल भावों और विचारों के प्रकाश में वैसा समर्थ नहीं हुआ। कुलपति मिश्र ने रस रहस्य में काव्य प्रकाश का जो अनुवाद किया है, उसमें भी जगह जगह इसी प्रकार अस्पष्टता है। गुमान जी उत्तम श्रेणी के कवि थे, इसमें संदेह नहीं। जहाँ वे जटिल भाव भरने की उलझन में नहीं पड़े हैं,
वहाँ की रचना अत्यंत मनोहरणी हुई है। इनके पद देख लीजिए फ्रेंड्स। दूजन की हानि वृद्धा पोनोई, करे पीर गुण लोप होत एक मोतिन के हार ही, टूटे मणिमाले निर्गुण गाय ताल लिखे, पोथिन ही अंक मन कला विचार ही, शंकर बरन पशु पंछिन में पायत, अलग ही पारे असभंग निर्धार हुई, चिरचिर राजो राज अली अकबर सुर राज के समाज जाके राज पर बारही, दिग्गज दबकत दिगपाल भुरी, धुरी की धुधेरी सी अंधेरी आबा भान की, धाम हो धरा को माल 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 बाल अबला को अरी, तजत परान रहा चाहत परान की, सैयद समर्थ भूप अली अकबर दल, चलत बजाए मारू धुंधुबी दुकान की, फिर फननी फनीस उल्टतू ऐसे, चोली खेली ढोली चोली खोली ढोली त्यो तो मोली पाके पान की, न्याती जहाँ सुनैना नित बावली में, छुटे उरोज तल कुमकुम नीर ही में, श्रीखंड चित्र दीर्घ अंजन संग साजे, मानो त्रिवेणी नित ही घर ही विराजे, हाटक हंस चलियो उड़ी के, नभ में दुगनी तन ज्योति भई, लीक सी खैची गयो छन में छहराए, रही छवि सोनमयी, नैनन सो निरख्यो ना बनाए कै उपमा मन माही लही, म्यामल चीर मनो पसरयो, तेही पैकल कंचन बेली नहीं। 23वें कवि फ्रेंड्स है सरजू राम पंडित। इन्होंने जैमिनी पुराण भाषा नामक एक कथात्मक ग्रंथ संवत 1805 में तैयार किया। इन्होंने अपना कुछ भी परिचय अपने ग्रंथ में नहीं दिया है। जैमिनी पुराण दोहों चौपाइयों में तथा और कई छंदों में लिखा गया है। सरजू राम पंडित का फ्रेंड नोट कर लीजिए, कौन सा ग्रंथ है? जैमिनी पुराण। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ये सरजू पंडित का जैमिनी पुराण नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। जैमिनी पुराण ये किस में लिखा गया है? दोहों चौपाइयों में तथा और कई छंदों में लिखा गया है और 36 अध्यायों में समाप्त हुआ है। इसमें बहुत ही सी कथाएं आई हैं, जैसे युधिष्ठिर का राजसूया यज्ञ, संक्षिप्त रामायण, सीता त्याग, लव कुश युद्ध, मयूर ध्वज, चंद्रहास आदि राजाओं की कथाएं, चौपाइयों का ढंग, रामचरितमानस का सार। कविता की इनकी अच्छी हुई है, उसमें गांभीर्य नमूने के कुछ पद देख लीजिए। गुरुपद पंकज पावन रेणु, कहा कल्प तरु का सुरधेनु, गुरुपद रज अज हरिहर धामा, त्रिभुवन विभव विश्व विश्रामा, तब लगी जग जड़ जीव बुलाना, परम तत्व गुरु जिये नहीं जाना, श्री गुरु पंकज पाप पसारु, स्त्रवत सुधा में तीरथ रारु, सुमिरत होत हृदय असनाना, मिटत मोह में मन मल जाना। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे हम कल पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मुझे कमेंट्स आया था एक स्टूडेंट का कि मैम आप MCQs डालिए। फ्रेंड्स मैं MCQs डाल देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैं आपके कहने के अनुसार ये वीक में एक संडे के दिन आपके लिए एक मैं MCQs डाल दिया करूँगी कुछ क्वेश्चन, ताकि आपकी साथ साथ रिवीजन भी हो जाए। और फिर बाद में जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो मैं डेली MCQs डालूँगी और आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी और आप उनका आंसर किया कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और हम फिर कल मिलेंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और फ्रेंड्स आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डेली पढ़ाई करिए और पढ़ाई के टच में रहिए और पढ़ते रहिए। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपकी तरक्की होगी। फ्रेंड्स आप पढ़ाई के लिए आप डेली जितना अपडेट रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे के लिए हम कल